इश्क जब इंसान के ऊपर रंग चढ़ा देता है तो दीवाना फिर वक्त नहीं देखता, नबी के इश्क को देखता है। तो यकीनन आप पर इश्क मुस्तफ़ा का रंग चढ़ गया है, और जब दीवानों पर इश्क मुस्तफ़ा का रंग चढ़ता है तो रात के किसी हिस्से में भी वह अपनी दीवानगी का इजहार करता है। हुज़ूर सैयद अतीकुर रहमान साहब क़िबला कम वक्त में आपको अच्छा पैगाम भी दिए और अपने खुतबे सदारत से हमें और आपको नवाजा भी। परवरदिगार आलम ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई। हम जिस मुल्क में रहते हैं इस मुल्क को हिंदुस्तान कहते हैं, है ना। जिस मुल्क में रहते हैं इस मुल्क को क्या कहते हैं? हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान का मरकज कहाँ है आपको मालूम है? हिंदुस्तान का मरकज कहाँ है मालूम है? जिस शहर में हम रहते हैं उस शहर को दिल्ली कहते हैं। इसी शहर को हिंदुस्तान का मरकज कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? हिंदुस्तान का मरकज कहाँ है? दिल्ली है। पूरे हिंदुस्तान का मरकज दिल्ली। अब पूरे हिंदुस्तान का चीफ जहां बैठता है उसे हिंदुस्तान में दिल्ली कहते हैं। ये मरकज है। मगर इसी मुल्क में बहुत सारे सूबे हैं, बहुत सारा स्टेट है, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, ये सारे सूबे हैं। अब बिहार की राजधानी कहाँ? बिहार का मरकज कहाँ? तो आप कहोगे पूरे बिहार का मरकज पटना है। बोलिए है या नहीं? कलकत्ता सूबा है। मगर पूरे बिहार बंगाल का जो सूबा है उसका मरकज कहाँ है? तो सैफुल्लाह अलीमी साहब कहेंगे जिस शहर में मैं रहता हूँ कोलकाता जिसे कहते हैं, पूरे बंगाल का मरकज कोलकाता है। उसी तरह राजस्थान एक सूबा है मगर पूरे सूबे की राजधानी उसका मरकज कहाँ है? तो आप कहोगे जयपुर है। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, आप यूपी बिहार और बंगाल के लोग बैठे हो, तवज्जो चाहूंगा। जैसे पूरे बिहार का मरकज पटना है, अब हर जिले का भी मरकज है, हर कस्बे का भी मरकज है, हर ब्लॉक का भी मरकज है, हर पंचायत का भी मरकज है। जहाँ वीडियो बैठता है वो पूरे उस इलाका यानी ब्लॉक का मरकज कहा जाता है। जहाँ मुखिया बैठता है पूरे पंचायत का मरकज कहा जाता है। हर जगह मरकज में कोई ना कोई बैठा है और उसे एक सेंटर बना दिया गया है, एक मरकज बना दिया गया है ताकि उस मरकज से वहाँ से निजाम चलेगा, निजाम जिंदगी चलाया जाएगा। ये मुसलमानों, जिस तरह भारत का मरकज दिल्ली है, बिहार का मरकज पटना है। नारे रिसालत, हुजूर जानशीन बादशाह तरीक़त, उलमाए अहले सुन्नत, सरकारे मुहिब्बा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए नबी रहे सरकारे मुहिब्बा, शहजादे हुजूर बादशाह तरीक़त, जानशीने हुजूर बादशाह तरीक़त, वारिसे उलूमे हुजूर बादशाह तरीक़त, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अरशद रज़ा साहब क़िबला निज़ामी, साहिब सजादा खानकाह रहमानिया वलिया पुखरैरा शरीफ आमद हो गई है। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, हर कस्बे का मरकज, हर पंचायत का मरकज, हर ब्लॉक का मरकज, हर सूबे का मरकज, हर जगह का मरकज। अब पूरे हिंदुस्तान का मरकज कौन है? दिल्ली। हर जगह का मरकज है। अब तवज्जो चाहूंगा प्यारे, बिल्कुल इसी तरह हर जगह का मरकज है। तो परवरदिगार आलम ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई। परवरदिगार आलम ने इस कायनात को बनाया। जब इस कायनात को बना दिया तो जरा बताइए कोई ना कोई मरकज तो जरूर होगा, कोई ना कोई मरकज तो जरूर होगा। तो अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी ने कहा ये सही राजा, जिस तरह पूरे भारत का मरकज हिंदुस्तान है उसी तरह पूरी कायनात का मरकज अल्लाह ताला ने अपने महबूब को बना दिया।
पूरी कायनात का मरकज रब ने अपने महबूब को बना दिया है। आला हजरत अच्छे रजा प्यारे रजा फरमाते हैं, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। नारे तकबीर, जरा हाथों फजा बुलंद करके इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, अज़मते मुस्तफा अल्लामा सगीर रज़ा बनारसी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल है, नाम है काबा अहबार। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह के प्यारे हबीब के सहाबी हैं, नाम है काबा अहबार। ऐसे जलीलुल क़द्र सहाबी जो तौरेत के भी आलिम थे और इंजील के भी आलिम थे। सुभान अल्लाह, क्या इल्म है आपके पास? तौरेत का भी इल्म रखते हैं, इंजील का भी इल्म रखते हैं। अब जरा गौर कीजिए, हजरत काबा अहबार कहते हैं, ज़हीन करीब कीजिए, बात समझ में आ जाएगी कि परवरदिगारे आलम ने फरिश्तों की एक जमात बनाई है, फरिश्तों की एक जमात बनाई है। वो जमात करती क्या है? वो फरिश्तों की जमात सयाही करती है, यानी सयाह है, कभी यहाँ जा रही है कभी वहाँ जा रही है। यानी वो फरिश्तों की जमात कभी बगदाद शरीफ जाती है, कभी अजमेर शरीफ जाती है, कभी कलियर शरीफ जाती है, कभी बरेली शरीफ जाती है, कभी महरेरा शरीफ जाती है, कभी कचौचा शरीफ जाती है, कभी मसौली शरीफ जाती है। वो फरिश्तों की जमात गर्दिश करती रहती है, सयाही करती रहती है। उनका काम ही है घूमना। उनका काम क्या है? घूमना। जैसे कि हज़रत सैयद खालिद कैसर साहब क़िबला, इनका काम निज़ामत करना है तो ये निज़ामत कर रहे हैं, बोलिए है या नहीं? सैफुल्लाह अलीवी साहब का काम है खिताबत करना तो ये तकरीर करते हैं। मेरा काम है तकरीर करना, मैं तकरीर करता हूँ। शायर का काम है शायरी करना, वो शायरी करते हैं। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, जिसका जो काम है उस काम को अंजाम देता है, वो काम किया करता है। परवरदिगारे आलम ने फरिश्तों की एक जमात को बनाया, वो जमात सयाह है, सैर कर रही है, घूम रही है, कभी इस तरफ पे जा रही है, कभी गौसे आजम की चौखट पर, कभी गरीब नवाज की चौखट पर, कभी ख्वाजा कुतुबुद्दीन की चौखट पर, कभी महबूब इलाही की चौखट पर। आला हजरत अच्छे रज़ा ऐसे ही चौखट के बारे में तो कहते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, तवज्जो चाहूंगा। अब ये फरिश्ते कभी यहाँ कभी वहाँ, अब ये फरिश्ते आ गए जय वजीरपुर जय जय कॉलोनी मिराजुन नबी कॉन्फ्रेंस में, जोर से आ गए मिराजुन नबी कॉन्फ्रेंस में। देखा कि जिक्र खुदा वो जिक्र मुस्तफा हो रहा। ये फरिश्ते वजीरपुर जय जय कॉलोनी से पहुंचे रब की बारगाह में, मौला की बारगाह में, और इरशाद किया, रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया। ये परवरदिगारे आलम, ये मौला, हिंदुस्तान की धरती पर, हिंदुस्तान का मरकज दिल्ली, दिल्ली में एक मोहल्ला है जिसे वजीरपुर जय जय कॉलोनी कहते हैं। ये मौला, उस मोहल्ले में तेरे कुछ बंदे तेरा और तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे, तेरा और तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे। ये कुछ बंदे कौन है? ये कुछ बंदे कौन है? तो हुजूर सैयद अतीकुर रहमान फरमाएंगे, ए सगीर रज़ा, यही तो वो कुछ बंदे हैं जो आशिक़े रसूल है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। यही तो वो कुछ बंदे हैं जो आशिक़े रसूल है। ये मौला, तेरे कुछ बंदे तेरे और तेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। रब इरशाद फरमाता है, जाओ जाओ, फिर उस महफिल में जाओ, फिर उस महफिल में जाओ और शाम आने रहमत में सबको ढांप ले, सबको ढांप ले। अब जरा गौर कीजिएगा, आप कामयाबी को की तलाश में निकलते हैं, कामयाबी को ढूंढने निकलते हैं, मगर रब का फरिश्ता आज आपको ढूंढ रहा है। सुभान अल्लाह। आ गए रब की बारगाह में रिज़ा पेश किया, मौला
ये परवरदिगार आलम। मगर उस महफिल में एक कोने में एक गुनहगार भी बैठा है, एक गुनहगार भी बैठा है। ए मौला, उसके ऊपर भी क्या चादर रहमत डालनी है? रब ने फरमाया हाँ हाँ जाओ, आज के इस महफिल की बरकत से मैंने उसे बख्श दिया है, उसके ऊपर भी चादर रहमत डाल दे। ए मेरा जो नबी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आपका मुकद्दर बड़ा प्यारा है कि आज आप फरिश्तों के उस नूरानी चादर में आ गए हो। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब वो फरिश्ते, उलमाए किराम फरमाते हैं कि फरिश्तों की जमात 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 100-50 नहीं, 70,000। कितने? जोर से बोले कितने? 70,000। सुबह में आते हैं तो शाम तक मुस्तफा के रोजे के करीब रहते हैं, और जब शाम को आते हैं तो सुबह तक सरकार के रोजे के करीब रहते हैं। और रहने का अंदाज तो देखिए, वो फरिश्ते जब सरकार के रोजे के करीब आते हैं तो खड़े हो जाते हैं मुस्तफा के रोजे के करीब। ऐसे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं कि शमा बीच में है, अब परवाने चारों तरफ है। इस अंदाज से खड़े, इस अंदाज से वो फरिश्ते खड़े और अपने परों को सरकार के रोज़े अतहर पर टच कर दिया, अपने परों को टच कर दिया है, अपने परों को टच कर दिया है। मैंने कहा अल्लामा सैयद हुज्जतुल इस्लाम साहब क़िबला, ये फरिश्ते मुस्तफ़ा के रोज़े पर अपने परों को टच क्यों कर दिया? तो सैयद हुज्जतुल इस्लाम ने कहा, ए सगीर रज़ा, मेरे सरकार के रोज़े पर वो फरिश्ते अपने परों को सरकार के रोज़े से इसलिए टच किया है, ए मेरे आका, मैं नूरी जरूर हूँ मगर ये रोशनी की भीख आपकी चौखट से मिलती है। अब ये फरिश्ते समझो चाहूंगा, 70,000 सुबह और 70,000 आना जाना लगा हुआ, आना जाना लगा हुआ, आना जाना लगा हुआ है। एक जा रहे हैं, एक आ रहे हैं, एक जमात जा रही है, एक जमात आ रही है, एक जमात जा रही है, दूसरी जमात आ रही है, आना जाना लगा हुआ है। आखिर क्यों? तो अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी का तेवर बदला, बोल पड़े, ए सगीर रज़ा सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, आसमान से जमीन पर फरिश्तों का आना ये फरिश्तों की मेराज है, और नबी का जमीन से आसमान की तरफ जाना ये मुस्तफा की मेराज है। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जोर से जमीन से आसमान की तरफ जाना ये मुस्तफा की मेराज, और आसमान से जमीन की तरफ उन फरिश्तों का आना। मगर कुछ लोग कहते हैं नबी को मेराज हुई ही नहीं, नबी को मेराज हुई नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि ख्वाब में हुई। तवज्जो चाहूंगा, मैं बॉम्बे रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, हुजूर निजामी साहब क़िबला शहजादा बादशाह तरीक़त को मैंने अपनी नजरों के सामने से गुजरता हुआ देखा, मगर मैंने टोका नहीं, मैं करीब नहीं गया, आगे वो बढ़ गए। मगर जैसे ही दिल्ली पहुंचा तो मैं देखा कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई है और लोग इनका हाथ चूम रहे हैं। मैं करीब गया, मैंने कहा कौन है ये जिनके पास भीड़ लगी हुई है, ये कौन है जिनका हाथ चूमा जा रहा है। जैसे ही मैं करीब गया तो मैं देखता क्या हूँ, ये वही जात है जो बॉम्बे के रेलवे स्टेशन पे मुलाकात हुई थी। मैंने दूर से देखा था, ये तो वही है। मगर यहाँ अजीब मामला है, लोग हाथ भी चूम रहे हैं, दुआएं भी ले रहे हैं। आखिर ये कौन है? तो एक शख्स ने कहा तुम नहीं पहचानते, यही तो नबी रहे सरकारे मुहिब्बा है, यही
यही तो शहजादा बादशाह तरीक़त है, यही तो जानशीन हुजूर बादशाह तरीक़त है। मैंने कहा अच्छा ये वो ज़ाते गिरामी है। एक मेरा शौक बढ़ा आगे बढ़ करके मैंने भी तस्पोसी की। क्या मतलब ये शहर दिल्ली के लोगों, जब तक आप किसी जात को नहीं पहचानोगे उसकी अजमत समझ में नहीं आएगी, उसकी बुलंदी समझ में नहीं आएगी, उसकी रिफत समझ में नहीं आएगी। मैंने बॉम्बे में देखा था मगर इनकी जात को नहीं समझा था। ये नबी राय सरकारे मुहिब्बा है तो मैंने छोड़ दिया, जाने दो। मगर दिल्ली जैसे ही आया मैंने इनकी अजमत को समझ लिया, इनकी जात को समझ लिया। ये नबी राय सरकारे मुहिब्बा है। पता चला जब जात समझ में आती है तो शख्सियत समझ में आती है, इज्जत और अजमत समझ में आती है। अब बात समझ में आ गई कि नबी की मेराज को वही मानेगा जो नबी की जात को समझेगा। वाह 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 माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकार, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, अल्लामा सगीर रजा बनारसी। नबी की मेराज को वही समझेगा जो नबी की जात को समझेगा, नबी की अजमत को समझेगा, नबी के वकार को समझेगा, नबी की बुलंदी को समझेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी की अजमत समझ रहे हैं, इसलिए हर जगह मेराजुन नबी कर रहे हैं। जोर से और मोहब्बत से हर जगह चर्चा मुस्तफा का, हर जगह चर्चा नबी के मेराज का। आला हजरत प्यारे रजा, मीठे रजा, हम सब के रजा इरशाद फरमाते हैं, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए। आखिरी बात आप पान जब तक खा लो सुभान अल्लाह। आखिरी बात जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए। कुछ लोग कहते हैं हुजूर गए तो कैसे गए, हुजूर गए तो कैसे गए। ये समझ से बाहर है, अक्ल से बाहर है। गए तो कैसे गए, कोई नहीं जा सकता। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे, कोई नहीं जा सकता, मगर तुम जाने वाले को देख रहे हो, ले जाने वाले को नहीं। तुम जाने वाले को देख रहे हो, ले जाने वाले को नहीं। रब फरमाता है सुभान अल्लाज़ी असरा, ले गया वो पाक जात, वो पाक तो ले जाने वाला खुदा, ले जाने वाला खुदा। तो अब जाने वाले को न देखो, ले जाने वाले को देखो। जाने वाले को न देखो, ले जाने वाले को देखो। जरा फरमाता है सुभान अल्लाज़ी, पाक है वो जात, पाक है वो जात। कौन है, कौन पाक, कौन पाक, कौन पाक। सवाल उठता है कौन पाक, कौन पाक। तो जाने वाला जानते हो, आवाज आती है वही पाक जो ले गया मोहम्मद अरबी को, ले गया मोहम्मद अरबी को। मैंने कहा परवरदिगार तू अपना इंट्रोडक्शन, तू अपनी तारीफ अपने हबीब के जरिए करवा रहा है, अपनी पहचान अपने महबूब के जरिए करवा रहा है। बात समझ में आ गई कि जो मुस्तफा के दर का हो जाता है वो खुदा का हो जाया करता है, वो खुदा का हो जाया करता है। वह खुदा, खुदा का यही है दर, नहीं इसमें कोई मफर बकर। जो वहाँ हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ। याद आए है हुजूर सैयद साहब क़िबला का करम। क्या जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए, ईमानदारी के साथ बोलो। ये पहाड़ रेजा रेजा हो सकता है या नहीं अगर आप चाहे तो। अरे बोलो भाई, ये आसमान फट सकता है या नहीं बोलो। अरे बोलो फट सकता है नहीं। हिंदुस्तान के वैज्ञानिक ने कहा कि हुजूर जब लामकाम पे गए
हुजूर जब लामकाम पे गए तो बीच में तो आसमान है तो गए, बीच में आसमान है तो गए कैसे? ना आसमान फट सकता है ना सट सकता। ये साइंस वालों का कहना, ये साइंस वालों का कहना कि आसमान ना फट सकता है ना सट सकता है। तो अल्लामा सैफुल्लाह अलीवी ने कहा कुरान के एक आयत करीमा नहीं, एक लफ्ज पर मुसलमान कुर्बान है और हजारों साइंस को सैफुल्लाह ठोकर मारता है। अरे जब ले जाने वाला मेरा खुदा है तो बिला शक व शुबा मेरे मुस्तफा लामका पर तशरीफ ले गए। जोर से बोलिए और मोहब्बत से बोलिए, और बात समझ में आई हो तो दोनों हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। जोर से या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मुहिब्बा, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, फैजाने सरकार बादशाह तरीक़त, उलमाए अहले सुन्नत, दिल्ली का सुन्नी जन्नती मुसलमान सगीर रजा बनारसी।